तो बच्चों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 5.1 का इंट्रोडक्शन। इस वीडियो में सिर्फ हल्का फुल्का सा जो ओवरव्यू है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज का, उसके रिलेटेड बात करेंगे। फिर आगे जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उनमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ अपने पास क्या आ गई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, एपी, जैसे हम एपी भी बोलते हैं। एपी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अपने पास क्या है, कहता है इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट। ये क्या है, ये कुछ नंबर्स का सीक्वेंस है जिनका डिफरेंस अपने पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। या अगर हम सीक्वेंस की बात करें, सीक्वेंस क्या होता है, इट इज़ अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज इन ए डेफिनेट ऑर्डर। मतलब कुछ नंबर्स हैं जिनको हम एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। एक डेफिनेट, एक प्रॉपर, एक स्पेसिफिक अपने पास क्या है, एक ऑर्डर है जिसमें आप क्या कर रहे हो, इन नंबर्स को अरेंज कर रहे हो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें, देखो 1 2 3 4 5 एक प्रॉपर ऑर्डर चल रहा है। अप टू कहाँ तक जाएगा, ये 100 तक जाएगा। फिर ये 100 है, 80 है, 60 है, 40 है, 20 है। फिर ये 7 7 7 और 7 है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये कहता है कि ये नंबर का सीक्वेंस है जिसमें हम क्या करते हैं, जिनका जो डिफरेंस आता है वो अपने पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो 1 और 2 के बीच में कितने का गैप है, 1 का। 2 और 3 के बीच में कितने का गैप है, 1 का। 3 और 4 के बीच में कितने का गैप है, 1 का। 4 और 5 के बीच में कितने का गैप है, 1 का। तो ये ऐसे नंबर्स हैं जिसमें अपने पास इन जो नंबर्स हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स, मतलब जो साथ साथ वाले नंबर हैं, उनके बीच में जो डिफरेंस होगा हमारा, वो हमेशा क्या होने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। अगर 1 है तो 1 ही रहेगा, अगर 2 है तो 2 ही रहेगा ओवरऑल थ्रू आउट द सीरीज या थ्रू आउट द सीक्वेंस। अगर 4 है तो 4 ही रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम नोट करें 800 से 80 कितने का डिफरेंस है, 20 का। 80 से 60 कितने का डिफरेंस है, 20 का। 60 से 40 फिर 20, 40 से 20 फिर कितना आ गया, 20। और अगर यहाँ बात करें 7 7 7 और 7, तो इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा 0, प्लस करते जा रहे हैं ना, 0 0, तो डिफरेंस क्या रहा थ्रू आउट द सीक्वेंस, ये हमारे पास 0 ही रहा। ठीक है, तो इस तरह की जो हमारे पास सीक्वेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, एपी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब बच्चे, हमारे पास जो एपी है ना, इसके दो टाइप्स आते हैं। एक तो आता है मेरे पास फाइनाइट एपी और दूसरा क्या आता है मेरे पास, इनफाइनाइट एपी। एक आ गया फाइनाइट एपी और दूसरा कौन सा आ गया, इनफाइनाइट एपी। अब फाइनाइट एपी कौन सा होता है, फाइनाइट एपी वो है जिसमें जो आप टर्म्स हैं उनको काउंट कर सकते हो। जैसे इस एपी की बात करूँ, 1 2 3 4 5 अप टू कहाँ तक जा रहा है, 100 तक। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है जो कैलकुलेट की जा सकती हैं, वो अपने पास कितनी है, 100 है। कितनी है, 100। तो अप टू 100 जो अपने पास है, ये गिनती में है, तो ये फाइनाइट एपी है। अगर ये बात करूँ 100 80 60 40 20 अप टू ये इन्फिनिटी, मतलब कहाँ तक जा रही है, नेगेटिव इन्फिनिटी की भी अगर बात करें तो ये इनफाइनाइट है, मतलब आगे कहीं तक भी जा रही है, हमें पता नहीं इसका एंड कितना है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसके अंदर कितनी है, तो ये हमें नहीं पता। इसे हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट एपी बोलते हैं। आई चीज़ समझ में, फाइनाइट में जब नंबर ऑफ आप जो डिजिट्स है वो कैलकुलेट कर सकते हो, और इनफाइनाइट में जब आपके पास काउंटिंग नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट एपी। अब आगे नेक्स्ट अपने पास क्या है, नेक्स्ट आता है अपने पास जनरल फॉर्म ऑफ एपी। क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, मतलब एपी को लिखने का तरीका कैसे, पीछे जो हमने एपी बनाई वो किस तरह से बनाई। देखो, ये अपने पास वे है ए, ये आ गया मेरे पास, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d और फिर ए प्लस 3d। अब यहाँ पे भी तुम्हें दिख रहा है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d अप टू सो ऑन ए एन। अब तुम लोग ये सोच रहे हो कि सर ए क्या अपने पास, ये डी क्या है, एन क्या है, तो ये चीज़ें समझते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ ए जो आ गई मेरे पास फर्स्ट टर्म आ गई, क्या आ गई मेरे पास, फर्स्ट टर्म। और डी जो आता है, डी मेरे पास ये वही कांस्टेंट जो डिफरेंस है, या इसे कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं। डी अपने पास क्या है, या तो कांस्टेंट डिफरेंस या इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं। जैसे हम समझते हैं, यहाँ ये आ गया मेरे पास 1 2 3 4 5। अब जो मेरे पास ये फर्स्ट टर्म है, ये है A1। ये जो सेकंड टर्म है, ये सेकंड टर्म कैसे आएगी मेरे पास,
अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो 1, ये 1, ये 1, ये 1, गैप कितने का? 1 का। तो जो फर्स्ट टर्म है उसे आप A या A1 भी बोल सकते हो, ठीक है। ये जो फर्स्ट टर्म आ गई ये A या A1। जो सेकंड टर्म आ गई अपने पास इसे हम बोलते हैं A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4, फिफ्थ टर्म A5, इस तरह से। और अगर इस फॉर्म में लिखना चाहो तो देखो, अगर मुझे कोई भी AP बनानी है, मान लो मेरे पास, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम, अगर मेरे पास 1 है, A की वैल्यू हमने कितनी ले ली 1, और D की वैल्यू हमने ले ली 2। A की वैल्यू 1 ले ली और D की वैल्यू 2 ले ली। अब देखो AP कैसे बनाई जा सकती है इस पैटर्न के हेल्प से। जो जनरल फॉर्म है अपने पास इस तरह की, A1 है तो मैंने बताया A1 या A एक ही चीज़ है तो पहले आएगा 1, फिर प्लस D कितना अपने पास 2 है, तो सेकंड टर्म बनाने के लिए A प्लस D करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? A प्लस D। A कितना मेरे पास, इसी तरह से A कितना मेरे पास 1 प्लस D कितना मेरे पास 2, तो ये कितना आ गया 3। अब नेक्स्ट आगे मुझे क्या करना है, नेक्स्ट टर्म निकालनी है, वो कितना आएगा A प्लस 2D, A प्लस 2D। तो A प्लस 2D करना तो A कितना आ गया मेरे पास 1 प्लस 2D कितना मेरे पास 2, तो 1 प्लस 4 इक्वल्स टू कितना 5। समझ में आया? अब यहाँ से देख सकते हैं 2 का डिफरेंस, तो आगे नेक्स्ट आने वाली भी 7 होगी, फिर 9 होगी, फिर 11 होगी, फिर 13 होगी, फिर सो ऑन, ये चलता जाएगा इस तरह से। समझ में आया? ये कॉमन वे अपने पास AP लिखने का जिसकी जनरल फॉर्म है। तो A मेरे पास आ गई फर्स्ट टर्म, D मेरे पास आ गया कॉमन डिफरेंस, ये AN जो लिखा है AN अपने पास लास्ट टर्म। जैसे पीछे हमने लिखा था ना 1 2 3 सो ऑन करते करते 100, तो वो जो AN था ये अपने पास क्या आ जाती है, ये आती है अपने पास लास्ट टर्म। और जो N है, N अपने पास होता है नंबर ऑफ टर्म्स। N क्या होता है अपने पास? नंबर ऑफ टर्म्स की आपकी AP में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। अगर मैं यहाँ बात करूँ 1 2 3 अप टू ये कहाँ तक जा रहा है 100 तक, तो इस AP में जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जो N की वैल्यू है, वो अपने पास कितनी होने वाली है 100 होने वाली है। कितनी वैल्यू होती है वो अपने पास 100 होती है। तो आई होप इतनी चीज़ समझ में आई होगी। एक ये वे भी है। अब अगर हम ये सीखें कि हमें कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है, देखो अगर मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कॉमन डिफरेंस निकालने का भी एक फॉर्मूला, जैसे मुझे ये AP दी गई है 1 3 5 7 9। अगर आप कॉमन डिफरेंस निकालना चाहते हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट माइनस करो, थर्ड में से सेकंड कर दो, या फोर्थ में से थर्ड कर दो। मतलब इनमें से आप कुछ भी कर सकते हो। सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दी, थर्ड में से सेकंड कर दी, या फोर्थ में से थर्ड कर दी। मतलब साथ साथ वाली टर्म्स को जो दूसरे नंबर पे है उसमें से पहली वाली को माइनस करो, जो तीसरे नंबर पे है उसमें से दूसरी को माइनस कर दो। इस तरह से मतलब आप चलते जाओगे। तो आई होप इतनी चीज़ तुम लोगों को समझ में आई होगी। तो अगर मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है तो A2 माइनस A1 कितना आ गया 3 माइनस 1 2। यहाँ अगर बात करें A3 माइनस A2 तो 5 माइनस 3 2, और A4 माइनस A3 7 माइनस 5 2। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास हर बार क्या आ रहा है, ये सेम आ रहा है। तो आई होप इतनी चीज़ समझ में आई होगी। अब बच्चे इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर हमारा जो और कॉन्सेप्ट है स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर लो, शेयर करो, और चैनल को बच्चे सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।